वार्नियो में आपका स्वागत है। ये है आपका वार्नियो सिस्टमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसमें है ये आपका मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। इसमें हम आपको दिखाते हैं एक वीवो का नया मॉडल, जो कि है ये वीवो में आपको दिखाते हैं मॉडल आपका। ये है आपका एक नया मॉडल जो कि है वीवो V27 5G। वीवो का V27 5G है। इसमें हम आपको दिखाते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर हम आपको दिखाते हैं चार्जिंग का डायग्राम, जो कि चार्जिंग की अगर कहीं लाइन मिसिंग हो जाए तो आप उसको देखकर सही कर सकें। जैसे कि ये है आपका चार्जर डाटा वीवो V27 5G का। इसे ओपन किया है हमने, ये अभी ओपन हो रहा है आपका। ये आपका लॉगिन हो गया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका जूम हो गया, ये आपका ओपन हो गया है। इसमें मैं आपको सारी लाइनें पहले तो कंफर्मेशन करा दूं कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए है। ये है आपकी महरून कलर की जो लाइन है वो है आपकी बी बैट की, जो कि इस मदरबोर्ड में यहाँ पर भी महरून कलर की लाइन जो होगी वो बी बैट की होगी। ऐसे ही VPH पावर की लाइन है एक लाइट येलो कलर की। ऐसे ही आपकी एंड चार्जिंग IRQB के लाइन होगी, जो कि ग्रीन कलर की होगी, लाइट ग्रीन। उसके बाद SBU 1 की लाइन होगी। ऐसे ही आपकी SBU 2 की लाइन होगी, जो कि इन जो कलर ये शो कर रहे हैं इन्हीं कलर की होगी। ऐसे ही USB VBUS की लाइन होगी सेम कलर की। ऐसे ही USB CC 2 की लाइन होगी, जो जिस नाम पर जो कलर है सेम उसी कलर की लाइन जो है मदरबोर्ड में वर्क करेंगी। ये है USB CC 1 की लाइन है। USB SHDM लेफ़्ट की लाइन है। ऐसे ही USB की लाइन, ये DP राइट लाइन है, जो कि ग्रीन कलर की है। जो सेम जितने भी मैंने आपको ये सेम नाम बताए हैं सेम कलर की है। उसमें एक जो है वो ग्राउंड की लाइन है, जो कि आपकी शो नहीं करता है। मैं आपको बता दूंगा कि ग्राउंड की लाइन तो कहीं से भी ले सकते हैं आपका, जहाँ पर भी ग्राउंड हो। बाकी मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे कि VBUS की जो प्लस की लाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसको समझाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का ट्रैक है उसका। यह है आपकी VBUS की लाइन, जो कि यह है आपका सब बोर्ड से मेन बोर्ड का कनेक्टर, जो कि ये मेन बोर्ड का कनेक्टर है। जो कि इन लेफ्ट हैंड पे जो पॉइंट रेड कलर के हैं जिन से कनेक्टेड है वो सब VBUS की लाइन से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ से कनेक्ट होकर ये TP पॉइंट पे कनेक्टेड है। उसके बाद इसका जो राइट हैंड का पॉइंट है वो ग्राउंड है। अगर आप चाहो तो ये इस प्लस पॉइंट का जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके आप इस कैपेसिटर पर जंपर कर सकते हैं, जो कि चार्जिंग IC के जस्ट बराबर से है। नहीं तो आप इस लाइन को पूरा डायग्राम से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्किट वाइज किस तरीके से इसका ट्रैक गया है। यहाँ से होते हुए ये एक TP पॉइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट होकर जा रहा है, यहाँ से होते हुए ये आपका लेफ़्ट हैंड से कनेक्टेड है, लेफ़्ट हैंड पर जा रहा है, जो कि USB VBUS की लाइन है। यहाँ से होते हुए ये आपकी इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ये दो कैपेसिटर से कनेक्ट होने के बाद ये इस IC के अंदर इन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये आउट होता है। आपकी लाइन अगर यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट आ रही है तो यहाँ तक की तो लाइन आपकी ओके है। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है इसके जस्ट अपोजिट कि इस IC को पार करने के बाद भी 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आता है तो इस IC को चेंज करें, और अगर ये IC आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ से आप एक जंपर मार दें इस IC पर, क्योंकि ये OBP IC होती है।
अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आप जंपर मार देंगे तो ये बाईपास हो जाएगी, तो 5 वोल्ट आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद भी आपको ये चेक करना है, यहाँ से होते हुए ये आपका रजिस्टर 2 3 4 कैपेसिटर लगे हैं, 5 6 कैपेसिटर लगे हैं, जो कि इनसे कनेक्टेड होते हुए ये IC के अंदर गई है, जो कि फास्ट चार्जिंग IC है। ये भी एक OBP IC है जो कि फास्ट है। यहाँ से होते हुए ये कैपेसिटर लगे हैं, इन 2 कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हुए ये एक IC लगी है, इस IC से कनेक्टेड है ये। यहाँ से होते हुए ये आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ से होते हुए ये आपकी राइट की तरफ जा रही है। यहाँ से होते हुए ये आपकी राइट की तरफ जा रही है। जो बीच वाली लाइन है, जो V बस की लाइन है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है, राइट की तरफ। यहाँ से होते हुए ये आपकी राइट की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से होते हुए अब आपकी नीचे की तरफ आ रही है, डाउन साइड बढ़ रही है। यहाँ से होते हुए ये आपका एक कैपेसिटर लगा है बड़ा सा, इस कैपेसिटर से कनेक्ट होने के बाद एक स्मॉल कैपेसिटर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये एक चार्जिंग IC लगी हुई है, इसमें इन हो चुकी है, इस IC के अंदर इन हो गई है। ऐसे ही जब चार्जर लगाने के बाद आपकी जब 5 वोल्ट यहाँ तक क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद ये चार्जिंग IC के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद ये 5 वोल्ट जाने के बाद 3.5 से 4.5 वोल्ट जो कि आउट करेगा चार्जिंग IC से, जो कि VVAT की लाइन पर होगा। आपको ये चेक करना है कि VVAT की लाइन कौन सी है, उस पर आपको देखना है 3.5 वोल्टेज। जैसे कि ये आपकी VVAT की लाइन है, जो कि इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। यहाँ से ये कनेक्टेड होते हुए आपकी एक ये स्मॉल कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लाइनों को ट्रेस करें। यहाँ से ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जाते हुए उसके बाद ये डाउन नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद ये एक IC लगी हुई है, इस IC के अंदर इन होकर ये आपकी आउट हो रही है। यहाँ से 2 कैपेसिटर लगे हैं बड़े बिग, और 2 स्मॉल कैपेसिटर लगे हैं। उसके बाद ये 2 फिर बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं, और फिर 2 छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। चारों से कनेक्टेड होते हुए ये आपका डायोड है, एक डायोड से कनेक्टेड होते हुए आपकी फिर एक IC के अंदर जा रही है। इस IC के अंदर जाकर फिर यहाँ से ओपन होकर ये आपकी बाहर की तरफ आ रही है। ये आपकी यहाँ से होते हुए आपकी राइट की तरफ जा रही है, ये आपकी राइट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको उसी तरीके से ट्रैक को चेक कर लेना। कहीं से भी कोई इशू आता है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इसी तरीके से। जैसे जैसे अगर कहीं से ट्रैक आपका डैमेज है या ब्रेकेज है तो आप इस ट्रैक को चेक कर कर आप जंपर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से होते हुए आपकी ये STP पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि बैटरी का है। और उसके बाद यहाँ से होते हुए आपकी उसके बाद ये एक और TP पॉइंट दिया हुआ है, इस TP पॉइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये आपका बैटरी के प्लस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि बैटरी पे इन हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है कि आपकी USB वर्क कर रही है या नहीं। अगर USB वर्क कर रही है तो ओके है, अगर नहीं कर रही है तो आप इस डायग्राम को चेक करें कि जो कि DP और DM की लाइन है। DP और DM की लाइन है, जो कि DM की लाइन जो है वो येलो कलर की है आपकी, जो कि राइट हैंड से है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 5th 6th 7 8 9 10 नंबर की पिन है जो ऊपर से
लेफ्ट हैंड की तरफ से, जो कि येलो कलर की है। यहाँ से ये आपका इसका टीपी पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद ये आपके आगे लेफ़्ट की तरफ जा रही है, से ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है। इसी तरीके से आप चेक करें लाइनों को। कहीं से अगर कोई इशू होता है तो आप इसे जंपर करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से ये 2 डायोड लगे हैं। इन 2 डायोड से कनेक्टेड होते हुए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए आपकी एक ये स्मॉल रजिस्टर लगा है। इससे कनेक्टेड होते हुए ये इस आईसी है। इस आईसी के अंदर इन हो गई है। सेम इसी आईसी के अंदर से आउट होकर ये आपकी यहाँ से होते हुए आपकी ये 10 टंग की लेग आईसी लगी हुई है। यहाँ से ये कनेक्टेड है। उसके बाद ये इससे भी आउटपुट होते हुए ये आपकी ये 4 टंग की आईसी लगी हुई है। इस आईसी से कनेक्टेड होते हुए ये आपकी अगर मूव हो जाती है तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं, वरना ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ से होते हुए आपकी सीपीयू के अंदर इन हो जाती है। ऐसे ही आपकी डीपी की लाइन है। सेम डीपी की लाइन भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9 नंबर की पिन है। इस 9 नंबर की पिन से आपकी यहाँ से जा रही है। उसके बाद ये उस टीपी पॉइंट का कनेक्टेड है। एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, इस टीपी पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि आपकी जूम हो गया ये। इसको आउट करता हूँ। हाँ, ये रही। ये दिया है आपका डीपी की लाइन है, जो कि यहाँ से टीपी पॉइंट दिया हुआ है इसका। यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये आपका लेफ़्ट की तरफ जा रही है। लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ऐसे ही यहाँ से ये इसका डीपी की लाइन जो है ग्रीन कलर की, जो कि डायोड से कनेक्टेड है। इन 2 डायोड से कनेक्टेड होकर ये एक रजिस्टर लगा। रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये आपकी इस आईसी के अंदर इन हो गई है। उसके बाद सेम इसी आईसी से आउट होकर ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। यहाँ से होकर ये 10 टंग की जो लेग आईसी लगी है, लेग आईसी से कनेक्टेड होते हुए ये आपका रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। इन रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये आपकी सीपीयू के अंदर इन हो गई है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इन लाइनों में कहीं इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो आप उसको जंपर करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर कोई सप्लाई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो आप इन दोनों आईसीयों को ज़रूर चेक करें। अगर आपका जीआर यहाँ पर आ रहा है तो अगर आ रहा है तो इन दोनों आईसीयों को चेक करें। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको सीपीयू चेक करना पड़ेगा कि सीपीयू से जीआर क्यों नहीं आ रहा है, क्या इशू है। आपको रिवॉल्व करके उसके दोबारा लगाना होगा। और उसके बाद अगर वर्क करता है तो अगर सीपीयू आपका सही लगता है तो जीआर आ जाएगा। और अगर सीपीयू सही लगने के बाद भी अगर जीआर नहीं आ रहा है तो आपका सीपीयू शॉर्ट हो चुका है, जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर सीपीयू सही होगा तो आपका जीआर ओके हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी लाइनें चेक करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ओटीजी वगैरह की जो भी लाइनें हैं उसी तरीके की सेम होती हैं, जो कि आपकी चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये है आपका USB CC1, जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की जो पिन है लेफ़्ट की तरफ से नीचे, वो है आपका USB CC1, जो कि यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जो कि यहाँ से होते हुए आपका एक रजिस्टर लगा है। इस रजिस्टर से कनेक्ट होकर ये आपका चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो गया है। ऐसे ही USB CC2 की लाइन है, सेम सर्किट दिया हुआ है इसी तरीके से। ऐसे ही यहाँ से एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर से कनेक्ट होकर ये एक सेम आईसी के अंदर इन हो गई है। इन सभी लाइनों को आप चेक करें कि इसके अंदर आपको लाइनों में कोई ट्रैकिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप इनसे जंपर कर लें। जंपर करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई बूस्ट की या लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, स्लो चार्ज हो रहा है, तो आप इस
बूस्ट कॉइल को ज़रूर चेक करें। सबसे पहले इसी से प्रॉब्लम आती है। यहाँ से आपकी चार्जिंग आईसी है, इससे आउट होकर ये आपका बूस्ट होता है और बूस्ट होने के बाद सेम इसी रजिस्टर से और डायोड से कनेक्टेड होते हुए सेम इसी आईसी के अंदर इन हो जाता है, जो कि बूस्ट चार्जिंग को स्टोर करने का इशू आता है। अगर तो इसको ज़रूर रिप्लेस करके देखें कि इसके वोल्टेज जो है डाउन होने की वजह से आपका चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाता है। अगर इसको चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो सेम इसका आईसी को चेंज करना पड़ेगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सीपीयू है, ये आपका ईएमएमसी है, ये आपकी ओबीपी आईसी है, और ये आपका मॉडल है वीवो का V27 5G, जो कि चार्जर डाटा सॉल्यूशन है। आप इसमें कहीं पर भी अगर टायर लाइन मिसिंग या ट्रैक डैमेज है तो आपको इस डायग्राम के थ्रू चेक कर जंपर कर लेने हैं, उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।